अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जो कि प्रीवियस जो दो लेक्चर जो हो चुके हैं उसी का ही सीक्वेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इस थ्योरम के लिए चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं कि लेट आर बी आर रिंग, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आइडियल जो हैं, अगर फैमिली ऑफ आइडियल्स हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल विल बी आइडियल। या इन पर्टिकुलर हम अगर कहें कि हमारे पास दो आइडियल हैं आई और जे, तो आई इंटरसेक्शन जे जो हैं वो भी आइडियल होंगे। और इसी तरह अगर हम आई और जे को आइडियल कह रहे हैं तो इसकी एडिशन जो है, एडिशन को ऑफकोर्स सब्सक्राइब किया गया यहाँ पे कि किस तरह से है कि ए प्लस बी, ए जो है वो फर्स्ट आइडियल से है और बी सेकंड आइडियल से, तो वो भी अगेन आपके पास क्या होंगे, आइडियल होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी थी जो कि इस थ्योरम में यूज़ होनी है, दैट्स वाई इसको रिवाइज यहाँ पे किया है। तो स्टेटमेंट क्या है जी फर्स्ट थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की? लेट आर बी अ रिंग एंड लेट आई एंड जे बी टू साइडेड आइडियल ऑफ आर, और इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि सिंपली आइडियल कहेंगे तो वो भी टू साइडेड आइडियल ही कहलाता है। तो आइसोमॉर्फिज्म है क्या, किसमें आइसोमॉर्फिज्म है कि आई प्लस जे कोशेंट विद जे, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आई कोशेंट आई इंटरसेक्शन जे। तो अगेन हमारा इसमें फोकस जो है वो कुछ इसी तरह से होगा जिस तरह हमने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में किया था कि हम यहाँ पे जे को अभी एलिमिनेट कर देंगे। जे को एलिमिनेट इसलिए करेंगे क्योंकि हम जिस तरह लास्ट थ्योरम में हमने किया था सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में कि हम क्वोशंट वाला जो पोर्शन है इसको हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की रिस्पेक्टिवली सॉल्व कर देते हैं, जिसमें हम इसको कर्नल प्रूव कर देते हैं। तो बेसिक आइडिया हमारा यही होगा जो कि हमने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में किया था कि हम आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दें इसके डिनोमिनेटर को और उसको राइट साइड पे जो पूरा क्वोशंट वाला फंक्शन है, इन दोनों को हम आइसोमॉर्फिक कर दें, और देन लास्ट पे हम क्वोशंट वाला जो पोर्शन है लेफ्ट साइड पे इसको हम कर्नल प्रूव कर दें, जो कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की मदद से हम इसको देन आइसोमॉर्फिक प्रूव कर सकते हैं। तो चलें जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैपिंग डिफाइन कर दें कि मैपिंग हमारे पास क्या होगी कि फाई हमने मैप किया है आई प्लस जे, इसका डिनोमिनेटर, और यहाँ पे पूरा क्वोशंट वाली जो फॉर्म है आई क्वोशंट विद आई इंटरसेक्शन जे। डिफाइनिंग यहाँ पे क्या है कि जी फाई जब मैप करेगा आई प्लस जे एक्स प्लस वाई पे, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटरसेक्शन जी कंप्लीट। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेल डिफाइन प्रूव करने जा रहे हैं। वेल डिफाइन के लिए हमने क्या किया जी के हमने कहा जी कि लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन, वेयर एक्स और एक्स वन जो हैं वो आई से बिलोंग करते हैं और वाई और वाई वन जो हैं वो जे से बिलोंग करते हैं। तो होगा क्या कि हम अगर ये कहें कि वाई वन माइनस वाई करें, अगर दो एलिमेंट है जो कि एक ही सेट से बिलोंग करते हैं तो अगर उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी उसी से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो इन नेक्स्ट हम अगर ये कहें कि जी x माइनस एक्स वन करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, जे से बिलोंग करेगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास x माइनस एक्स वन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, i से बिलोंग करता है। तो बेसिकली हमारे पास x माइनस एक्स वन जो है वो जे से बिलोंग कर जाएगा। इसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में कि हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन है। तो अगर हम y माइनस वाई वन करते हैं तो x माइनस एक्स वन इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर y1 माइनस वाई जो है वो j से बिलोंग करता है तो x माइनस एक्स वन भी j से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इक्वल हो जाएंगे दोनों। लेकिन x माइनस एक्स वन जो है वो तो i से बिलोंग करता है, और अगर ये i से बिलोंग करता है और j से बिलोंग करता है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाई करता होगा।
इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करता है, तो हम कुछ इस तरह से फॉर्म लिख सकते हैं कि x माइनस x1 प्लस आई इंटरसेक्शन j दैट विल बी इक्वल टू आई इंटरसेक्शन j। इसको हम कैसे ले सकते हैं जी के x प्लस आई इंटरसेक्शन j और x1 प्लस आई इंटरसेक्शन j, जो कि क्या है, जो कि मैपिंग की फंक्शन जो डिफाइन हमने किया था उसी की फॉर्म है कि फाई ऑफ x प्लस वाई और फाई ऑफ x1 प्लस y1। तो यहाँ पे हमने फाई इज वेल डिफाइंड जो है वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि हम कहाँ से बात को लेकर चले थे, x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू y प्लस y1 प्लस x1 प्लस y1, और हमने प्रूफ कहाँ पे कर दिया जी कि फाई ऑफ x1 प्लस y जो है वो भी फाई ऑफ x1 y1 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने जी प्रूव करना जी फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 जो है वो हमने कहा जी कि ये आई प्लस जे से बिलोंग करते हैं। अदर वर्ड आप कोसेट्स वाली कोसेट नहीं कह सकते, x1 और y1 जो है वो हमने आई और जे से बिलोंग करते हैं, वो हमने लिए हैं दो सेट्स। तो हमने फाई अप्लाई किया x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 के ऊपर। तो अगर हम फाई अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम कम्यूट करवा सकते हैं इसको x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये हम ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया है उसी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस आई प्लस जे, फर्स्ट एलिमेंट प्लस आई इंटरसेक्शन जे। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, x1 प्लस आई इंटरसेक्शन जे, x2 प्लस आई इंटरसेक्शन जे, जो कि क्या है, अगर रिवर्स में हम फंक्शन अप्लाई जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ जो ऊपर डिस्क्राइब की गई है उसको अप्लाई करवाएं तो फाई ऑफ x1 प्लस y1 प्लस फाई ऑफ x2 प्लस y2 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम अडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो हमारे पास क्या होगा, फाई ऑफ x1 प्लस y1 दैट विल मल्टीप्लाई विद x2 प्लस y2। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सेकंड एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इस एलिमेंट के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास x1 y2 y1 x2 और y1 और y2 जो हैं, इन सब की जो एडिशन है जो कि किस से बिलोंग करती है, वो जे से बिलोंग करती है। और इसको हम सिंपली किस फॉर्म में कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अब u जो है वो एच से बिलोंग करता है तो इफ एंड ओनली इफ UH जो है वो भी एच से बिलोंग करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर देखते हुए हम यहाँ पे देखें तो y जो है दोनों j के एलिमेंट हैं, x जो है ये i का है और x1 भी i का एलिमेंट है, और ये अगर मल्टीप्लाई भी होंगे तो ये भी j के एलिमेंट कहलाएंगे। तो अगर हम ये तमाम एलिमेंट को अगर हम j के एलिमेंट कंसीडर करें तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से होगी कि x1 प्लस x2 को अगर हम सेपरेट रहने दें और बाकी तमाम जो एलिमेंट है जो j वाले एलिमेंट है उनको हम एक तरफ रहने दें, तो हमारे पास ये अगेन फाई ऑफ x और ये फाई ऑफ y वाली फॉर्म बन जाएगी, जिसको हम बाय डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 प्लस आई इंटरसेक्शन j। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा कि x1 प्लस आई इंटरसेक्शन j इंटू x2 प्लस आई इंटरसेक्शन j। तो इसको बाय अगेन ऊपर जो मैपिंग डिफाइन की गई थी फंक्शन उसकी फॉर्म में लिखें तो फाई ऑफ x1 प्लस y1 फाई ऑफ x2 प्लस y2। सो देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो दोनों के एडिशन जो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फाई जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हमने जी प्रूव करने जाना है जी कि फाई इज ऑन टू, और इन अदर वर्ड एपिमॉर्फिज्म है। एपिमॉर्फिज्म के लिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन अगेन डिफाइन है कि फाई जो है वो आई प्लस जे जो है वो आई कोशेंट विद आई इंटरसेक्शन जे तक जाता है। तो हमने क्या करना है जी कि हमने यहाँ पे डिफाइनिंग जो ऑलरेडी दी गई है कि यहाँ से जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होंगे, x प्लस आई इंटरसेक्शन जे। और अगेन यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट x प्लस जीरो, आइडेंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बिलोंग करते हैं i प्लस जे से। नाउ सच दैट फाई ऑफ x प्लस, अगर हम इसके ऊपर फाई अप्लाई करवाएं तो वो अगेन हमारे पास आंसर क्या देगा, x, क्योंकि जीरो जो है जो आइडेंटिटी हम कह रहे हैं वो y से बिलोंग करती है और y किसका एलिमेंट है, वो j का एलिमेंट है।
तो अगेन हमारे पास जो फॉर्म देगा वो आंसर देगा वो एक्स प्लस आई इंटरसेक्शन जे की फॉर्म देगा। तो हमारे पास इसका मतलब कि हर एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फाई इज ऑन टू अनदर वर्ड एपिमॉर्फिज्म है। नाउ नेक्स्ट हमने जी क्या करना है कि हमने कर्नल जो है जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के रिस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ पे ये कहें कि आई प्लस जे जो है वो क्वोशंट विद द कर्नल ऑफ फाई, अगर हम ये कहें तो कर्नल ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पे एक नया अगर हमने कोई चीज़ डिफाइन किया है तो रिंग अगर यहाँ पे ये डिफाइन आई क्वोशंट विद आई इंटरसेक्शन जे, तो ये उसके आइसोमॉर्फिक होगा। इन अदर वर्ड यहाँ पे अब कर्नल जो हमने डिफाइन किया है, अब इस कर्नल को हमने जे के रिस्पेक्टिवली जे के इक्वल प्रूव करना है। नाउ कर्नल अगर हम डिफाइन करें जी कि कर्नल हमारे पास क्या है कि अगर वो x प्लस वाई की फॉर्म में है और हमने ये कहा जी कि फाई ऑफ x प्लस वाई जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई इंटरसेक्शन जे आ रहा है। तो फाई ऑफ x प्लस वाई जो है ऊपर हमने डिफाइनिंग ऑलरेडी दी है, वो क्या होगा x प्लस आई इंटरसेक्शन जे, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटरसेक्शन जे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि x जो है वो इक्वल टू हो गया आई इंटरसेक्शन जे से। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें कि अगर ऐसा है तो अगर x प्लस x जो है वो आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करता है, इसका मतलब x i से बिलोंग करता है और x j से बिलोंग करता है। और अगर x i से और j से दोनों से बिलोंग करता है, तो अगर हम सिंपली ये कह दें कि x जो है वो j से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पूरे का पूरा एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर गया, सबसेट हो गया जे का, क्योंकि हमारे पास इस x प्लस वाई के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो वैसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि जे से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये कर्नल ऑफ फाई जो है x प्लस वाई जो हमने डिफाइन किया है, ये सारे का सारा किसका सबसेट हो गया जी, जे का सबसेट हो गया। नाउ लेट अगर हम y को कंसिडर कर लें, हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली ऐसी कि जो कि क्या है, सबसेट है j की कर्नल ऑफ y की। अब हमने क्या करना है, j का एलिमेंट लेना है जिसको हम कर्नल ऑफ y से बिलोंग करना है। नाउ लेट हम करते हैं जी कि y अगर j से बिलोंग करता है, नाउ 0 प्लस y जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, i प्लस जे से बिलोंग करेगा। ऑफकोर्स 0 हमने कहाँ से एलिमेंट ले लिया जी, i से लिया है। तो फाई अगर मैं अप्लाई करवाता हूँ फाई ऑफ 0 प्लस y, तो हमारे पास इसकी डिफाइनिंग क्या होगी, 0 प्लस आई इंटरसेक्शन जे, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि फाई ऑफ 0 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, आई इंटरसेक्शन जे के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 प्लस वाई दैट विल बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, और y इसका मतलब क्या हुआ, 0 प्लस वाई कर्नल से बिलोंग कर रहा है तो y भी कर्नल से बिलोंग कर गया। तो j जो हमारे पास होगा, y ऑफ कोर्स कहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं, j से आ रहे हैं, तो इसका मतलब j क्या हो जाएगा जी, सबसेट होगा कर्नल ऑफ फाई का। तो हमने दोनों चीजें देख लीजिए, कर्नल सबसेट है j का और j सबसेट है कर्नल का। तो इसका मतलब दोनों से हम क्या कह सकते हैं, कर्नल ऑफ फाई जो है वो इक्वल टू j है। तो अगर हम वहां पे ऊपर प्लेस कर दें कर्नल ऑफ फाई की जगह पे j, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है थ्योरम का प्रूफ जो है वो आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो ये तो था आज का लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।